नमस्कार। कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं 2024 में एडमिशन लेंगे, यानी 2023-24 के सेशन, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक बड़ा बदलाव ये है कि आपका ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम होगा। जैसे हाई स्कूल में थोड़ा सा ओएमआर शीट पे आपने पेपर दिया होगा, थोड़ा सा आपने कॉपी पे लिखा होगा। ठीक ऐसे ही अगर आपका पूर्णांक 100 का है तो 70 का आप कॉपी पर लिखेंगे और 30 के ऑब्जेक्टिव आपके ओएमआर शीट पर होंगे। पहली बार कक्षा 11वीं में 2023-24 के सेशन में ये प्रक्रिया लागू होगी और पहली बार हाई स्कूल के एग्जाम में 2023 में प्रक्रिया लागू हो चुकी है। तो एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। क्लास 11 सामान्य हिंदी का जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ हमेशा आप शाम 6 बजे के आसपास जुड़िएगा। क्लास 11 की क्लासेस हमेशा शाम 6 बजे के आसपास चलेंगी। क्लास 10th की 7 बजे और क्लास 12th की हमेशा 8 बजे क्लासेस चलेंगी। 9th की भी क्लासेस मिलती रहेंगी 8 बजे के बाद। तो आपको समझना यह है कि भैया इसमें 100 अंकों का एक पेपर होगा। जब 100 अंकों का पेपर होगा तो सीधी सी बात है 30 क्वेश्चन आपके ओएमआर वाले आएंगे और 70 आपके कॉपी में लिखने को आएंगे। वो मैं मॉडल पेपर के माध्यम से आपको आगे बताऊंगा जैसे यूपी बोर्ड कोई अपडेट देता है। फिलहाल पैटर्न समझ लेते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। यहां पर आपको ये बताया गया है खंड का और खा में क्या क्या आना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या आता था उस हिसाब से हम बताते हैं। गद्य पद्य साहित्य के विकास से आपको गद्य के विकास में सिलेबस वही है, सिलेबस समझ लीजिए। पैटर्न आपको पेपर के माध्यम से हम बता देंगे। हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास, ये दो चीजें आपको पढ़नी है। गद्य साहित्य का विकास और काव्य साहित्य का विकास, इसमें आपको 5-5 अंक के 10 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये 10 प्रश्न आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव और इसके बाद 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव कहां से बनेंगे, वो आपकी व्याकरण से बनेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव तो 30 ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे। फिर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर 5 आएंगे और 5 पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आपके आएंगे। एक लेखक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आएगा, एक कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय एक कवि का और एक लेखक का आना है 5-5 अंक में। फिर जो कहानी आप पढ़ेंगे, कहानियों का सारांश आपको लिखना होगा, उद्देश्य प्रश्न लिखने होंगे, प्रश्नों का उत्तर। फिर आपको एक नाटक पढ़ना होगा, नाटक की कथा वस्तु और पात्रों का चित्रण आपको पढ़ना होगा। खंड खा में अगर हम आप बात करें तो खंड खा में संस्कृत का एक गद्यांश आएगा और एक संस्कृत का पद्यांश आएगा। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश आएगा। इस गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से क्या करना होगा आपको, गद्यांश और पद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखना होगा। ठीक है, फिर लोकोक्तियां और मुहावरे, इनका वाक्य प्रयोग आएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दिया जाए। संधि में आपको दीर्घ गुण यड़ और अयादि 3 संधियां पढ़नी है, संधि विच्छेद करना है आपको। ठीक है, फिर आत्मन नामन राजन जगत और सरित सर्व और इदम और यद के शब्द रूप आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। और फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी कि वाक्य शुद्धिकरण आएगा। रस, रसों में आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस पढ़ना होगा। अलंकारों में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान इत्यादि पढ़ने होंगे। ठीक है, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार पढ़ने होंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ना होगा। चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया जैसे छंदों को पढ़ना होगा। पत्र लेखन भी आपको एक लिखना होगा। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने गांव या नगर की सफाई के लिए आवेदन पत्र। ये व्याकरण जो है बहुत काम आएगी आपकी इंटर में। ठीक है, 12th में भी काम आएगी। निबंध आपका जो होगा वो वाणिज्य, कृषि वगैरह, शिक्षा, तमाम टॉपिक्स पर संबंधित होगा जो आपका निबंध होगा। ठीक है, निबंध किस टॉपिक जो होंगे मेन वो तो हम बताते रहते हैं हमेशा। और फिर आगे बढ़िए, यहां पर आपको अब चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपकी बुक में। देखो पहले क्या था, 2022-23 में 30% जो था वो ऑफ था कोविड-19 के लिए, लेकिन अब 30% आपका ऑफ नहीं रहेगा। आपको 100% सिलेबस पढ़ना है, जिसमें आपको चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं समझिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक निबंध है, इसको पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ना है।
सरदार पूर्ण सिंह का चैप्टर आचरण की सभ्यता निबंध पढ़ना है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया लेख शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना है। राहुल सांस्कृत्यायन का चैप्टर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पढ़नी है। रामवृक्ष बेनीपुरी का चैप्टर गेहूं बनाम गुलाब पढ़ना है। सड़क सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण, इतना आपको पैटर्न गद्य में निर्धारित है, ये पढ़ना होगा। काव्य में क्या आपको पढ़ना है, काव्य में समझिए। काव्य में आपको कबीरदास द्वारा रचित साखी और पदावली अनुवाद मतलब अर्थ पढ़ना, व्याख्या पढ़नी है। इसके बाद उसके नीचे 5 प्रश्नोत्तर आएंगे एक कवि काव्य के नीचे, वो देना होगा उत्तर। सूरदास का विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, ये पढ़ना है। कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये आपको कविताएं पढ़नी हैं। महाकवि भूषण का लिखा हुआ शिवाशौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, इतने चैप्टर आपको काव्य में पढ़ने हैं। कथा साहित्य यानी जो कहानी की किताब है, उसमें आपको प्रेमचंद का बलिदान कहानी पढ़नी है, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, यशपाल की समय और भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित आपको पढ़नी होगी। ठीक है। फिर आपको नाटक में कुहासा और किरण, अब ये नाटक कौन सा नाटक किस जिले में चलता है वो समझ लीजिए बहुत कायदे से। कुहासा और किरण के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं तथा पीलीभीत जनपद के बच्चे कुहासा और किरण नाटक पढ़ेंगे। इससे प्रश्न देंगे उत्तर इसका। ठीक है, प्रश्न उत्तर। आन का मान जो नाटक है वो हरिकृष्ण प्रेमी का लिखा हुआ है। वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा और शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर के बच्चे आन का मान पढ़ेंगे। गरुड़ध्वज नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर और प्रतापगढ़, बहराइच तथा ललितपुर के जो बच्चे हैं वो गरुड़ध्वज पढ़ेंगे। सूतपुत्र नामक जो नाटक है गंगा सहाय प्रेमी जी का है लिखा हुआ। प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी के बच्चे सूतपुत्र पढ़ेंगे। राजमुकुट नाटक व्यतीत हृदय का लिखा हुआ। कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर के बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपका जिला कोई नया जिला बना है कट करके किसी अन्य जिले से, तो पुराने जिले के अनुसार ही आपको पढ़नी है आपको ये नाटक। ठीक है, 5 नाटक चलते हैं। ठीक है। संस्कृत की बात करें, संस्कृत दिग्दर्शिका में तो खंड खा भाग में आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका पेपर में आएगी। वंदना है, वंदना, प्रयागः, सदाचारोपदेशः, हिमालयः, गीतामृतम, लोभा पापस्य कारणम, ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे संस्कृत दिग्दर्शिका में। बाकी हमने आपको ऊपर व्याकरण में बता ही दिया है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से जाकर के एक पैटर्न एक बार फिर से समझना है और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेनी है। बाकी आपका जो पैटर्न है कैसे है, किस हिसाब से आपको एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको ऑलरेडी फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जुड़ना है। शाम 6 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद।